दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कंपोनेंट का एक नया तरीका लेने का। आज मैं उसी को डिटेल से बता रहा हूं कैसे बनाएंगे प्रॉब्लम। Rectangular components of a number of vector in the xy plane. Components of a number of vectors in the xy plane. Let us consider a number of vectors a1, a2, a3, an which makes an angle theta 1, theta 2, theta 3 with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense. ये वेक्टर a1 जो है थीटा 1 एंगल बना रहा है, a2 जो है थीटा 3 बना रहा है, a3 जो है ये एंगल थीटा 3 और an जो है ये एंगल बना रहा है थीटा एन. लेट अस कंसीडर a number of vectors in the xy plane. These vectors make an angles of theta 1, theta 2, theta 3 ...
theta n with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense. With positive direction of x-axis in anti-clockwise सेंस। अब बंधु मैं इस वेक्टर का कंपोनेंट लूंगा जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले आप कंफ्यूज ना करें, इसके लिए मैं कहता हूं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक सिद्धांत है, एकला चलो। तुम अकेले जन्म लिए हो, अकेले मरोगे। तो एकला चलो का मतलब है कि अगर किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट लेना हो तो उस वेक्टर को केवल अकेले ही एक्स वाई प्लेन में बना लीजिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन एंगल देखने में ना हो। जैसे ये वेक्टर a1 है, तो ये मैंने इसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के तरह एकला बनाया, अकेले बनाया। यह वेक्टर a1 एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है θ1 और वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल होगा 90 माइनस θ1। हमने आपको पहले भी बताया था कि रेक्टेंगुलर एक्सिस है, जबकि एक्स वाई के बीच 90 डिग्री का एंगल हो तो उसका नाम रेक्टेंगुलर एक्सिस होता है, कहलाता है। और ये एंगल θ1 है, तो जाहिर सी बात है वाई एक्सिस के साथ ये 90 माइनस θ1 होगा। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल कभी ना भूलेंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूं a1x, तो ये हो जाएगा a1 cos θ1। और अगर मैं कहूं a1y, तो जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल तो जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल, तो इसे मैं लिखूंगा a1 cos 90 डिग्री माइनस θ1, जो कि हो जाता है a1 sin θ1। तो बंधु मैंने आपको बताया था कंपोनेंट में कि इसे लिखेंगे a1 cos θ1i प्लस a1 sin θ1j। और इसी को मैंने कहा था a1x जो है वही a1 cos थीटा के जगह है, तो a1xi प्लस हो जाएगा a1yj। चूंकि a1y जो है वह a1 sin θ1 के जगह लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार एकला चलो, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का सिद्धांत था, अकेले जन्म लिए हो, अकेले मरोगे। एकला चलो, एकला चलो यानी किसी भी वेक्टर को आप अकेले अकेले बना के देखिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो एंगल देखने में। अब यह a2 है, तो ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ θ2, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री
माइनस θ2। अब हम इसका लेंगे A2x लेंगे तो देख लीजिए A2 है, x एक्सिस है, दोनों के बीच एंगल θ2 है, तो इसे लिखेंगे A2 cos θ2। A2y लिखेंगे A2 cos 90 माइनस θ2, जो कि हो जाएगा A2 sin θ2। तो जैसा कि आप जानते हैं हम इसे लिखेंगे A2 cos θ2i प्लस A2 sin θ2j। तो इसी को हम कहते हैं A2x, इसी को कहते हैं A2i। तो हम लोग लिख सकते हैं A2 इक्वल टू हो जाएगा A2xi प्लस A2yj। सिमिलरली हम A3 को लिख सकते हैं A3xi प्लस A3yj। इसी प्रकार डॉट 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 हम A1 के An को लिख सकते हैं Anxi प्लस Anyj। अब हम ऐडिंग करेंगे एडिंग दीज वेक्टर्स। तो देखो बंधु, अगर इसे मैं ऐड करूंगा तो एडिंग ये हो जाएगा A1 प्लस हो जाएगा A2 प्लस हो जाएगा A3 प्लस हो जाएगा An इक्वल टू होगा A1x प्लस A2x डॉट 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 Anx i। और उसी प्रकार इसको जोड़ूंगा A1y A2y डॉट 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 Anyj। अब मैं आपको बताता हूँ सिग्मा सिंबल में, जरा इसे नोट करके देख लें। अगर कोई कहता हो सिग्मा a के x है, k इक्वल टू 1 to 5 है, तो इसे लिखा जाता है k के जगह 1 रखेंगे तो A1x होगा। सिग्मा माने जोड़ होता है, k के जगह 2 रखेंगे तो A2x होता है। सिग्मा माने जोड़ होता है, k के जगह 3 रखिएगा तो A3x होगा। सिग्मा माने जोड़ होगा, k के जगह 4 रखिएगा A4x होगा। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, ये A5x होगा। अब बंधु ठीक इसी प्रकार देखो, अगर कोई कह देता है इस प्रकार कि यह BM है और M के जगह लिख देता है 1 2 3, तो पहले हम 1 से शुरू करेंगे, सिग्मा का मतलब जोड़ होगा, यहाँ B2 देंगे, सिग्मा का मतलब जोड़ होगा, इसे B3 देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। तो बंधु ये मैंने आपको लिखना सिखाया है सिग्मा समेशन। तो अब हम समझते हैं कि इसी के तर्ज पर हम यहाँ पर भी सिग्मा समेशन का यूज करेंगे। तो जरा आप इस सिग्मा समेशन समझ गए होंगे। अब मैं इसे बता रहा हूँ। इसे मैं कहता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर AR, और ये हो जाएगा सिग्मा a के x k इक्वल टू 1 to n, और ये है आपको i। इसे फिर से समझ लें, सिग्मा माने जोड़ होता है, k के जगह 1 दूंगा तो A1x होगा। सिग्मा माने जोड़ होगा, k के जगह 2 दूंगा तो A2x होगा। सिग्मा माने जोड़ होगा,
के जगह डॉट 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 एन देंगे तो ए एन एक्स आई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम इसे भी लिख सकते हैं सिग्मा ए के वाई के जगह 1 to n देंगे, ये हो जाएगा जे। तो बंधु इसका मैग्नीट्यूड यदि हम लिखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हमने आपको पहले भी बताया था, जरा इसको आप देख लें। हमने इसके पहले वाले क्लास में आपको बताए थे कि इफ वेक्टर सी इक्वल टू है सी एक्स आई प्लस सी वाई जे, तो हमने कहा था इसका मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन होता है मॉड सी वाई बाई सी एक्स। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये हम आपको बता चुके हैं इससे जस्ट पहले वाले क्लास में। तो ठीक इसी के तर्ज पर आप कह सकते हो कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा रूट अंडर सिग्मा ए के एक्स के इक्वल टू 1 to n का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा ए के वाई के इक्वल टू 1 to n का होल स्क्वायर, और tan थीटा मैं लिखूंगा मॉड ऑफ सिग्मा ए के वाई के इक्वल टू 1 to n अपॉन सिग्मा ए के एक्स के इक्वल टू 1 to n। तो बंधु ये मैग्नीट्यूड देगा इक्वेशन 1, अगर मैं इसे कहता हूं तो इक्वेशन 1 मैग्नीट्यूड देगा, इक्वेशन 2 डायरेक्शन देगा। अब मैं आपको इस पर कुछ रिहर्सल कराने जा रहा हूं, जरा इसे गौर से देखें। मैं आपको देने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 1। इफ A1 इक्वल टू 2 मीटर due east A2 इक्वल टू 2√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, A3 इक्वल टू 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, A4 इक्वल टू 3√2 मीटर वेस्ट नॉर्थ। choose your x-axis towards east and y-axis towards north। फाइंड, आपको निकालना है सिग्मा ए के एक्स के इक्वल टू 1 to 4। सेकंड में निकालना है
सिग्मा ए के वाई के इक्वल टू 1 to 4। थर्ड में निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर ए आर। तो देखो बंधु, सबसे पहले हम अपना एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस चूज करेंगे। देखिए एक्स एक्सिस हमें ईस्ट की ओर चूज करना है, वाई एक्सिस नॉर्थ के लॉन्ग चूज करना है। वेक्टर A1 दिया गया है 2 मीटर ड्यू ईस्ट, तो ये वेक्टर A1 है। A2 दिया गया है, मैंने आपको बताया था कि जब भी नॉर्थ ईस्ट हो तो उसका मीनिंग होता है 45 डिग्री, तो ये आपका है 45 डिग्री। A2 दिया गया है नॉर्थ की ओर है A3, तो हम इसे केवल लिख देंगे A3। A4 दिया गया है वेस्ट नॉर्थ, तो यह आपको इस प्रकार से जाएगा, ये आपका वेस्ट है, ये आपका हो गया है वेक्टर A4 और ये एंगल हो गया है 45 डिग्री। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे खूब ध्यान से देखें। सिग्मा ए के एक्स के इक्वल टू 1 to 4, इसे मैं लिखूंगा A1x। सिग्मा का माने जोड़ होता है, के जगह 2 लूंगा तो होगा A2x। सिग्मा के माने जोड़ होगा, 3 लेंगे तो होगा A3x। सिग्मा के मतलब जोड़ है तो लिखूंगा A4x। अब आप देखिए, हमने कहा है कि जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल जरा गौर से देखिए। A1 इधर है, एक्स एक्सिस भी इधर है, दोनों के बीच एंगल 0 है, उसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो लिखेंगे 2 cos 0 डिग्री प्लस। देखिए A2 इधर है, एक्स एक्सिस इधर है, दोनों के बीच एंगल है 45 डिग्री और A2 का मैग्नीट्यूड है 2√2, तो लिखेंगे 2√2 cos 45 डिग्री प्लस। देख लीजिए A3 वाई एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो इसे हम लोग लिखेंगे 3 cos 90 डिग्री प्लस। A4 देखिए, A4 का मैग्नीट्यूड 3√2 है, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल होगा। देखो बंधु, एक्स वाई के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये होगा 90, ये 45, तो 90 प्लस 45, तो हम इसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड है 3√2 cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब आप देखिए cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, प्लस 2√2 cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 3 cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। और यहाँ से देखिए cos 90 जोड़ 45 हो जाता है माइनस साइन 45, तो 3√2 साइन 45 डिग्री। चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए एक निगेटिव साइन आया है। इस √2 से √2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 3√2 साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2। अब हम बंधु पहला का तो जवाब बता दिए हैं, दूसरा मैं बताने जा रहा हूं, इसे भी आप गौर से देख लें। सिग्मा ए के वाई
के इक्वल टू 1 to 4, इसे लिखूंगा मैं a1y प्लस a2y प्लस a2y प्लस a3y प्लस a4y। अब आप देखिए a1 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, x एक्सिस के लॉन्ग है, y के साथ इसका एंगल 90 डिग्री होगा ही, तो इसे हम लोग लिखेंगे 2 cos 90 डिग्री प्लस a2 है 2√2 और y एक्सिस के साथ ये एंगल भी 45 होगा, तो 2√2 cos 45 डिग्री प्लस a3। देखिए बंधु, बार बार कहा हूं जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल a3 का मैग्नीट्यूड 3 है तो होगा 3 cos 0 डिग्री। साथ ही साथ देख लीजिए a4 का मैग्नीट्यूड है 3√2 और ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। चूंकि a3 है और y एक्सिस के बीच 45 डिग्री का एंगल है तो हम यहाँ cos 45 लिखेंगे। जाहिर सी बात है cos 90 डिग्री 0 होता है प्लस 2√2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2 प्लस 3 cos 0 1 होता है प्लस 3√2 cos 45 डिग्री 1/√2 होगा। इससे ये कैंसिल कीजिए, इससे ये कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो देखो बंधु, ये हमने आपको 2 चीज का जवाब दे दिया है। अब तीसरा देखिए, अब मैं आपको बताया हूं रिजल्टेंट निकालने के लिए ए आर इक्वल टू होता है सिग्मा ए के एक्स के इक्वल टू 1 to 4 आई होगा प्लस सिग्मा ए के वाई के इक्वल टू 1 to 4 होगा, जे होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं लिखूंगा ये होगा सिग्मा ए के एक्स के इक्वल टू 1 to 4 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा ए के वाई के इक्वल टू 1 to 4 का होल स्क्वायर। इसे मैं लिखूंगा सिग्मा ए के एक्स आया है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा ए के वाई आया है 8, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा √4 प्लस 64 इक्वल टू 68। अब मैं आपको डायरेक्शन बताने जा रहा हूं, इसे गौर से देख लें। tan थीटा इक्वल टू होगा मॉड ऑफ सिग्मा ए के वाई के इक्वल टू 1 to 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा ए के एक्स के इक्वल टू
1 to 4 आपको मैं बता चुका हूँ। सिग्मा ए के वाई 8 है और सिग्मा ए के एक्स 2 है। यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। तो बंधु अब ये जो रिजल्टेंट का जो आंसर होगा, देयरफॉर ए आर होगा आपका रूट अंडर 68 मीटर, कॉमा देंगे tan इनवर्स 4 with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis in anti-clockwise सेंस। तो बंधु मैंने आपको कंपोनेंट लेने का एक नया तरीका बताया, आज एक प्रॉब्लम बताया हूं। तो फिर हम अगले क्लास में आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।